बामुलाहजा में महफूज इमाम मलिक। आज फिर बिहार की बातें, बिहार की बातों में मजदूरों की बातें, बिहार सरकार के निकम्मेपन की बातें, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के घोषणाओं की बातें, उन घोषणाओं पर अमल न होने की बातें, नोडल अफसरों की फ़ोन क्रैश होने की बातें, बहुत सारी बातें हैं। और बातों का एक लंबा सिलसिला है जहां बिहार सरकार इस तालेबंदी में और इस कोरोना काल में बुरी तरह नाकाम रही। अपनी मजदूरों को रोटी और सुविधाएं मुहैया कराने में सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो सचमुच अपने आप में बहुत कई सारे सवाल खड़ा करने वाला है। सूरत से लेकर सुपौल तक और पुणे से लेकर पटना तक सड़कों पर संग्राम पसरा हुआ है। मजदूर मार खा रहे हैं, मनेसर में मार खा रहे हैं, पुणे में मार खा रहे हैं, सूरत में मार खा रहे हैं, मुंबई में परेशान हाल है। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार जी वादे कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। उन घोषणाओं पे कितना अमल हो रहा है ये हम सभी जानते हैं, सबके सामने है। मजदूर पैदल चले आ रहे हैं, आज भी पैदल चले आ रहे हैं, मीलों हजारों मील पैदल चलकर वो अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जाहिर है कि इन मजदूरों और कामगारों को हौसलों की दाद देनी पड़ेगी कि सड़क की लंबाई उनके हौसलों के आगे छोटी पड़ जा रही है। लेकिन सरकार का निकम्मापन उनकी मजबूरी को नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार उनके हौसलों को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं कि किसी के खाते में हमने 1,000 रुपये डाल दिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं और उनकी पार्टी और उनकी सरकार कह रही है कि कितने लाख बाहर जो प्रवासी मजदूर हैं, इतने लाख मजदूरों के खाते में पैसे डाल दिए गए। और मजदूर हैं जो आ रहे हैं वहाँ से वापस, कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं मिला, उनके हाथ खाली हैं। जो लौट के आए हैं वो निराश, मायूस, बेचैन अपनी सरकार से हैं, बहुत संकट की स्थिति में है। सबसे बड़ी संकट की स्थिति में है तो ये है कि और जिन श्रमिक ट्रेनों से उन्हें लाया जा रहा है उनसे उन मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। किसी से 900, किसी से 1200, किसी से 700। यानी जैसे मजदूर, जैसे लोग, जैसे रेलवे वाले, वैसी वसूली। हालांकि कहने को बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और बिहार में भी, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ ये कागजों पे डबल इंजन की सरकार है, एक दूसरे की कहीं कोई तालमेल नहीं। हालांकि तालमेल तो न तो बिहार में भी अपने विभागों और मंत्रियों में है नीतीश कुमार जी की, लेकिन डबल इंजन की सरकार का ढिंढोरा खूब पीटा जाता रहा, कल भी पीटा जाता रहा, आज भी पीटा जा रहा है। लेकिन सरकारें मजदूरों की उन पीड़ा को समझ नहीं पा रही है। मजदूर परेशान हाल है, चले आ रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं कि हमने मजदूरों की सुध ली, प्रवासी कामगारों की सुध ली, उन्हें खाना मुहैया करा, उनके खाते में पैसे डाले। लेकिन जो मजदूर आए हैं उनकी ज़बानी सुनिए बात, उनकी पीड़ा सुन के आदमी विचलित हो जाता है। लेकिन सरकार जो संवेदनहीन है वो सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है, घोषणाएं करके, वादे करके, दावे करके। जमीनी स्तर पे हकीकत में ये दावे खोखले हैं, ये वादे सिर्फ हवाई हैं और घोषणाएं कागजी हैं। नीतीश कुमार ने कल वीडियो के जरिए एक संदेश दिया। वैसे संदेश देने में वो माहिर भी हैं, संदेश संदेश ही देते रहते हैं वे। और संदेश दे के उन्होंने कहा कि हर मजदूर को जो भी आया है बिहार की सरकार उसका किराया देगी, लेकिन 21 दिन के बाद देगी और 500 रुपये अतिरिक्त देगी। अरे नीतीश कुमार जी, 21 दिन किसके भरोसे वो रहेंगे और कौन देगा? आपके अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं पता है आपको? आपके नोडल अफसर का फोन क्रैश कर जाता है, आप जो नंबर देते हैं वो लगता नहीं है, कोई फोन उठाने वाला नहीं होता है, मजदूरों की सुध लेने वाला नहीं होता है।
हाँ, विधायकों का सुध की सुध लेते हैं आप भी और आपकी सरकार भी। कोटा के लिए पास मुहैया हो जाता है, मजदूरों के लाने के लिए बसों का इंतजाम आप नहीं कर सकते। विधायक जी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ एक FIR तक लॉन्च नहीं हुई, FIR तक दर्ज नहीं किया। ये उनका और आपके काम करने का तरीका है कि मजदूरों के साथ किस तरह का व्यवहार और विधायक जी के साथ किस तरह का व्यवहार। तो ये अलग अलग पैमाना है आपके लिए। आप इसी तरह काम करते रहते हैं, तो आप जिन नोडल अफसरों का दिया था नंबर, वो नंबर काम नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले 21 दिन के बाद मजदूर कहाँ भटकेंगे, किससे पैसे लेने के लिए भटकेंगे, ये बड़ा सवाल है। दरअसल पीठ थपथपा जरूर रहे हैं आप कि हमने कोई इस कोरोना काल में हम लॉकडाउन के जरिए, घरबंदी के जरिए ये किया, वो किया, फलना किया, ढमका किया, लेकिन असल में किया कुछ नहीं है। मरीजों की तादाद बढ़ रही, आप सिर्फ दूर से बैठ के मज़े ले रहे हैं और आपकी अंतरात्मा मजदूरों की पीड़ा पे नहीं जागती। मजदूरों भूख से परेशान मजदूरों के हालात को सुन के नहीं जागती। वो जागती जब है जब सत्ता में परिवर्तन के लिए, जब आप कहीं फंसते हैं तब जागती है। जब सृजन घोटाले जैसी बात होती है, उसमें आपका दामन कहीं दागदार नजर आने लगता है, तब आपकी अंतरात्मा जागती है और रातों रात आप इधर इस गठबंधन से उस गठबंधन में जाके सत्ता में बदलाव करके अपने को पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसा जब सही में ऐसा है नहीं। नीतीश कुमार जी, मजदूरों की पीड़ा सुनिए। मजदूर बहुत बेचैन है, परेशान है। विपक्ष के सारे नेता आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप तो विपक्ष की सुनते नहीं। हाँ, ठीक है कि आज आपने सर्वदलीय बैठक की, लेकिन आप सर्वदलीय बैठक में भी लोगों, आप नेताओं की सुनेंगे नहीं। ठीक है, एक परंपरा का निर्वाह कर लिया, चलिए ठीक किया, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल आपके सामने आपसे किए जाने बाकी हैं। आपने मजदूरों और कामगारों, छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए वो सही नहीं कहा जा सकता। और मजदूरों के क्या है, मजदूर बेचारे तो आज भी पैदल चले आ रहे हैं, हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर से। उनके लिए तो बस यही कहा जा सकता है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा। तो उनके लिए, मजदूरों के लिए कहीं किसी के लिए के दिल में कहीं कुछ भी नहीं है। मजदूर सिर्फ वोट का एक औजार भर है। उनकी पीड़ा, उनके दुख दर्द, उनको रोटी मुहैया कराना, उनको जीवन के दूसरी सुविधाएं मुहैया कराना न आपकी प्राथमिकता में है नीतीश कुमार जी, न देश के प्रधानमंत्री के प्राथमिकता में है। लेकिन समय जब आएगा तो ये मजदूर, ये कामगार फैज़ के शब्दों में कहेंगे कि हम पूरी दुनिया मांगने की बात करेंगे। हम एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं, हम पूरी धरती मांगेंगे। तो वो दौर आएगा ज़रूर, किसानों, मजदूरों, गरीबों का दौर आएगा। और जब वो दौर बेहतरीन दौर होगा, आप भी इस सच को स्वीकारिएगा कि हमने किन मजदूरों का संवेदनहीनता दिखाई, मजदूरों को लेके, कामगारों को लेके, छात्रों को लेके। अगर ये बात सही है तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।